बोलो राम जी महाराज की जय। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। गुरु सम जुग में को नहीं, गुरुदेव विष्णु अवतार, अथंग अथा पार है गुरु दरियाव समान। बांधा नर मोहे ना जाने रे, बांधा ओ नर मोहे ना जाने। आगे वस्तु न देखी किसने, आगे वस्तु गाना सुनी
राम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई। मेरे रामा ओ मारो अंग होई। सुख राम सुनो नर नारी, ओ मारो अंग होई। मेरे रामा ओ मेरो अंग होई। ज्यों चिंतामण में गुण प्रगटे, जो चिंतामणि में गुण प्रगटे। निज बद माने सोई रे बाला, ओ नर मोहे ना जाने रे बाला, ओ नर मोहे ना जाने। आगे वस्तु न देखी किसने आगे, गाना सुनी रे बखानी रे बाला, ओ नर मोहे ना जाने रे बाला, ओ नर मोहे ना जाने। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज जी कहते हैं कि मांदा यूं नर मोह न जाने। महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञानी लोग जो हैं वो मेरे भेद को नहीं जानते। आगे वस्तु न देखी किसने, काना सुनी बखाने। महाराज जी फरमाते हैं कि निज नाम का ज्ञान जो है वो बहुत ऊंचा ज्ञान है। परम पद की बात तो करते हैं लेकिन वो चीज किसी ने देखी नहीं है। काना सुनी बखाने, कानों से जो कोई किसी को सुना देता है तो उसके अनुसार ही उसका वो बखान करते हैं। जड़ी संजीवन लाता कूदे खुद न लावे कोई। अब महाराज जी फरमाते हैं कि जैसे संजीवनी बूटी है, जंगल में है, लेकिन अगर उसकी किसी को जानकारी नहीं है तो कह रहे हैं पैरों से खूंदते हुए उसको चले आएंगे, और उसकी जानकारी नहीं है तो उसको ला नहीं सकते। यूं बिन भेदी मोसू करवाता खाली उठने जावे। तो महाराज फरमाते हैं जैसे संजीवनी बूटी और जानकारी के बिना आदमी नहीं ले सकता, ऐसे ही ये ज्ञान जो है संजीवनी से भी ऊंचा है। लेकिन भेदी जन जो होते हैं, बातें करते हैं, बहस करते हैं, लेकिन महाराज फरमाते हैं कि जिसका पिछले जन्म का अंश नहीं है भक्ति का, वो बातें करके चले जाते हैं, उस ज्ञान को धारण नहीं करते। पारस लेर भीत में चुनदे मिणकू गए न फोड़े रे। महाराज फरमाते हैं कि पारस पथरी की अगर जानकारी किसी को नहीं है, वो लोहे को सोना बनाती है, लेकिन उसकी जानकारी के बिना पत्थर समझ के उसको दीवार में चुन दो तो उससे क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन अगर पारस पथरी का किसी को भेद मालूम है तो वो उससे उसका इस्तेमाल करके बहुत सा सोना बना सकता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान जो है वो हमारा पारस से ऊंचा है, लेकिन जो भेदी इसको जानता है वो इसको धारण करता है। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि मणि को फोड़ के ले जाओ, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है तो उससे कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। यूं विधहीन जगत में ज्ञानी मोसू ने ना जोड़े। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञानी लोग जो हैं, जिनके पास 3 लोक के ज्ञान है, बुद्धि की कमी है, यूं बुद्धिहीन जगत में ज्ञानी मुंह से ने नहीं जोड़े, तो मेरे ज्ञान से नहीं जुड़ना चाहते। जो मूर्ख चिंतामण पावे लेकर हुआ सिर भावे। चिंतामणि पत्थर के अंदर ये गुण होता है कि उसको हाथ में लेकर के जो कामना की जाती है वो पूरी हो जाती है। लेकिन मूर्ख है, एक दृष्टांत आता है कि एक घास खोदने वाले को चिंतामणि पत्थर मिल गया,
तो उसे उसकी जानकारी नहीं थी। पहले तो उसने उसको चिंतामणि पत्थर से अपने खुरपी की धार तेज की, पत्थर समझ के, और फिर उसको हाथ में लेकर के उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर यहाँ पे हरी हरी घास हो जाती तो मैं उसे काट के आज घर ले जाता। जैसे ही उसने चिंतामणि से कामना की तो वहां हरी हरी घास हो गई और उसने काट ली। लेकिन इंद्र देवता ये चीज देख रहे थे। उन्होंने कहा अगर इनने मेरा इंद्रासन मांग लिया तो ये इंद्रासन ले लेगा। तो वो कौए का रूप धारण करके आ गए और उसके सिर पे चोंचे मारने लगे, कांव कांव करने लगे। तो उसके हाथ में और तो कुछ था नहीं, वो चिंतामणि पत्थर था। उसने जैसे ही फेंक कर मारा और वो इंद्रदेव थे कौए के रूप में, उन्होंने चोंच में दबाया और लेकर चले गए। तो महाराज फरमा रहे हैं यहाँ के, यूं मूरख चिंतामण पावे ले कौआ सिर बावे, यूं मदभागी मोसकू फेंक्यो नेड़ो कोई ना आवे। इसी प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि जिनके कर्मों की गांठ बनी हुई है और बहुत सारे कर्म उन्हें लगे हुए हैं, जो मदभागी लोग हैं, जो विषया का सेवन करते हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान को सुनना ही नहीं चाहते और मुझसे दूर रहना चाहते। कहें सुखराम सुनो नर नारी ओ मेरा अंग होई। अब महाराज जी फरमाते हैं कि जो मेरे ज्ञान को धारण कर लेता है, जो चिंतामणि में गुण प्रगटे निज मन माने सोई। जैसे चिंतामणि में चितवन करने से और जो कामना की जाती है वो प्राप्त हो जाता है। तो महाराज फरमा रहे हैं ऐसे ही निज मन से इसको कोई धारण कर लेता है, सत शब्द के भेद को, राम राम शब्द को, सांसों सांस के भेद को सदगुरु विधि से, तो उसके अंदर उसका गुण प्रकट हो जाता है और निज नाम की जागृति हो जाती है। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ज्ञान जो है सबसे ऊंचा है और ज्ञानी लोग जो है इसको नहीं समझते। क्यों? वो अपने ज्ञान को ऊंचा मानते हैं। जो महाराज की शरण में, महाराज की शरण जो है वो सबल की शरण है। जो सबल की शरण में चला जाता है तो कोई कितना भी बलवान आकर के उसको फिर परेशान करने का प्रयास करे, तो जब सबल की शरण में चला गया तो उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। ऐसे ही महाराज फरमाते हैं कि ये चिंतामणि पत्थर के समान है। चिंतामणि में जो गुण प्रकट हो जाता है, ऐसे ही जो निज नाम को धारण करता है उसके अंदर निज नाम की जागृति हो जाती है। बोलो सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो।